हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बाइलिंगुअल एंड ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड को हम ओल्ड मेथड या फिर क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं और ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं और जिन्हें बार बार मतलब रिपीट किया गया है और आगे भी रिपीट करने के हाई चांसेस है। ओके, so it is the first point, bilingual method allow the use of mother tongue in a restricted manner। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल मीन्स होता क्या है, बाई मीन्स दो, लिंगुअल मतलब भाषा, यानी यहाँ पर हम दो भाषाओं का यूज करके टीच कर सकते हैं। एक तो भाषा कौन सी होती है, इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज जो होती है वो होती है मदर टंग, वो चाहे हिंदी हो या कोई भी भाषा हो सकती है। तो बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं का एक साथ उपयोग। तो इस मेथड में जो मदर टंग यूज होती है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मैनर में होती है, यानी यूज तो किया जाता है लेकिन बहुत कम। अगर कोई टॉपिक है या कंटेंट है और वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझाने के लिए अ लिटिल बिट यूज ऑफ द मदर टंग कैन बी अलाउड। ओके, बट द ट्रांसलेशन मेथड मेक एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड में क्या है कि यहाँ पर जो मदर टंग होती है उसका एक्सेसिव यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, भरपूर इस्तेमाल किया जाता है मदर टंग का। सेकेंड पॉइंट, the teacher alone use the mother tongue to explain the meaning but not the students। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें केवल टीचर मदर टंग का यूज कर सकती है। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स ओनली अ टीचर कैन यूज मदर टंग। यहाँ पर केवल टीचर मदर टंग को यूज कर सकती है बाइलिंगुअल मेथड में, बट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन मदर टंग। लेकिन स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं होती है कि वो मदर टंग में कुछ भी बात करे, पूछे या एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पर क्या है, केवल मदर टंग को यूज करने का जो अधिकार है, थोड़ा बहुत अधिकार जो है वो केवल टीचर को है। बट इन ट्रांसलेशन मेथड द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट यूज मदर टंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड में क्या है, जिस तरह से टीचर मदर टंग का भरपूर यूज करती है किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए, मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे ही स्टूडेंट्स भी एकदम भरपूर यूज करते हैं मदर टंग का मीनिंग को समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। यानी बाइलिंगुअल मेथड में केवल टीचर मदर टंग का यूज करती है, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते, उन्हें परमिशन नहीं होती है। और ट्रांसलेशन मेथड में दोनों ही, टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, दे बोथ कैन यूज mother tongue। Okay, next point is students have greater practice in speaking English। जो बाइलिंगुअल मेथड है, क्योंकि उसमें बच्चों को मदर टंग का यूज नहीं करने दिया जाता है, दे हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, दे हैव टू एक्सप्लेन ओनली इन इंग्लिश, सो दे हैव ग्रेटर प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो उनकी जो स्पीकिंग स्किल है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वे इंग्लिश में ही बात करते हैं, चाहे वो गलत करे सही करे, बट दे हैव अ ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बट इन ट्रांसलेशन मेथड स्टूडेंट्स हैव लेस प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। लेकिन क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स दोनों ही भरपूर यूज करते हैं मदर टंग का, इंग्लिश का बहुत कम यूज करते हैं, समझते हैं, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर के रूल्स पर ज़्यादा फोकस रहता है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो काफ़ी पिछड़े होते हैं। तो ग्रामर मेथड में बच्चों को स्पीकिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत कम होती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। तो इसमें से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आपको ये तो 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो इसके बाद में आपको इसमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, like and share the video among your friends। Thanks for watching।